राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। तो आज प्रिय मित्रों, ज्योतिष प्रेमियों, जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, द्वादश भाव की चर्चा करेंगे और द्वादश भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की चर्चा होगी। अगर आपकी कुंडली में भी द्वादश भाव में बृहस्पति हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, पूरा देखें और चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर भी ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को ज्योतिष का लाभ मिल सके और आपको अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो आज हम जानेंगे द्वादश भाव किसे कहते हैं, तो जिसे सामान्य लोग केवल समझते हैं कि खर्च और हानि का भाव, ठीक है, लेकिन शास्त्रों में जिसे कहा गया है मोक्ष का द्वार, द्वादश भाव को मोक्ष का द्वार कहा गया है। जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं द्वादश भाव की, तो और जब इसी द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति जी विराजमान हो जाए तो यह योग न तो केवल खर्च देता है और न ही केवल त्याग, यह योग देता है अदृश्य सुरक्षा, ईश्वर की कृपा और आत्मिक उन्नति। तो जानेंगे इस चर्चा, ज्योतिष चर्चा में। तो कृपया आप लोग बहुत ध्यान से और मन से इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आ सके। तो द्वादश भाव का वास्तविक रहस्य क्या है, बृहस्पति का मोक्ष से संबंध क्या है, द्वादश भाव में बृहस्पति के गहरे शुभ फल क्या है, इसके सूक्ष्म और अशुभ फल क्या है, प्रभाव क्या है, विदेश, अस्पताल, आश्रम, एकांत जीवन क्या है, स्त्री पुरुष की कुंडली में अंतर क्या है, धन आता क्यों है और टिकता क्यों नहीं, और अंत में उपाय भी बताएंगे कि बृहस्पति के क्या उपाय किए जाएं जिससे आपको लाभ मिल सके। तो द्वादश भाव का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको जाने। द्वादश भाव क्या कहलाता है, तो द्वादश भाव त्याग, समर्पण और मुक्ति का भाव है और यह दर्शाता है खर्च, हानि, नींद व स्वप्न, एकांत, अस्पताल, जेल, आश्रम, विदेश, परलोक और मोक्ष। ठीक है, तो द्वादश भाव वह स्थान है जहां अहंकार समाप्त होता है। बृहस्पति ग्रह का आध्यात्मिक स्वरूप है। बृहस्पति केवल ज्ञान नहीं, वह ईश्वर का मार्गदर्शक स्वरूप है, धर्म है, सदाचार है, करुणा है, दया है, विश्वास है और आशीर्वाद है। जहाँ बृहस्पति बैठता है वहाँ व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ता। द्वादश भाव में बृहस्पति के सामान्य संकेत क्या है, इसको भी जानेंगे। जब बृहस्पति द्वादश भाव में होता है तो व्यक्ति भीतर से संवेदनशील, अकेले रहना पसंद करने वाला, आध्यात्मिक सोच वाला, दिखावे से दूर रहने वाला, गहरे विचारों वाला होता है। ऐसा जातक भीड़ में रहते हुए भी अंदर से एकांत में रहता है। द्वादश भाव में बृहस्पति के शुभ प्रभाव क्या है, विस्तार से समझेंगे। अत्यंत गहरे शुभ विचार, यानी कि ईश्वर की अदृश्य सुरक्षा। द्वादश भाव का बृहस्पति अदृश्य संकटों से बचाता है, बड़े नुकसान से पहले रास्ता बदल देता है, कठिन समय में चमत्कारिक सहायता देता है। लोग कहते हैं न जाने कैसे बच गया, ऐसी स्थिति आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि न जाने कैसे बच गया। तो यह बृहस्पति अगर द्वादश भाव में बैठा है तो ऐसा जरूर होता है। वहीं द्वादश भाव का बृहस्पति आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग है, यानी कि ध्यान में रुचि, मंत्र जप, भक्ति, वैराग्य। यह योग व्यक्ति को भोग से योग की ओर ले जाता है।
विदेश से लाभ, यानी कि विदेश यात्रा, विदेश में बसना, विदेशी संस्थानों से जुड़ना, विदेश से कमाई। लेकिन यह लाभ साधारण नहीं होता, इसके पीछे त्याग जुड़ा होता है, व्यक्ति का संघर्ष जुड़ा होता है, व्यक्ति की मेहनत भी जुड़ी होती है। दान और परोपकार की अगर बात करते हैं तो गरीबों की सहायता, अस्पताल, आश्रम, सेवा, चुपचाप दान। यह व्यक्ति दान दिखाने के लिए नहीं, आत्मा की शांति के लिए करता है। स्वप्न और अंतर्ज्ञान की और भक्ति की अगर बात करें तो सच्चे सपने, पहले से आभास, अंतर्ज्ञान से निर्णय। यह योग अंदर से ही मार्ग दिखाता है। छिपे शत्रुओं से रक्षा, षड्यंत्र विफल हो जाते हैं, शत्रु स्वयं दूर हो जाते हैं, ऐसा भी स्थिति बनाता है। द्वादश भाव में बृहस्पति के अशुभ फल क्या है, इसको भी जानेंगे। अब समझते हैं कि जब बृहस्पति अशुभ फल देता है, कैसे अशुभ होता है, इसको जाने। तो नीच का हो, अस्त हो, राहु केतु शनि से पीड़ित हो, पूरे तरीके से गुरु चांडाल योग बना हो, द्वादशेश भी कमजोर हो, तो क्या समस्याएं आती हैं, इसको समझे। अनियंत्रित खर्च हो जाते हैं, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बिना कारण खर्च हो जाना, अकेलापन और भावनात्मक दूरी, मन की बात कहने वाला कोई नहीं, भीतर खालीपन, अवसाद की प्रवृत्ति, गलत त्याग यानी कि जरूरत से ज्यादा त्याग, स्वयं की उपेक्षा, भावनात्मक विशेष शोषण और नींद और मानसिक समस्या यानी अनिद्रा, डरावने सपने, मानसिक थकावट, विदेश में संघर्ष, विदेश जाकर के अकेलापन, अपेक्षा से कम लाभ। पुरुष की कुंडली में प्रभाव क्या होते हैं, यानी कि पुरुष के लिए भीतर से आध्यात्मिक, खर्च अधिक, अकेले निर्णय लेने वाला, यदि पीड़ित है तो मानसिक दबाव, भावनात्मक दूरी। स्त्री की कुंडली में प्रभाव क्या है, स्त्री की कुंडली में त्यागी स्वभाव, सेवा भावना, गहरी संवेदना, और यदि अशुभ है तो भावनात्मक थकावट, स्वयं को भूल जाना। द्वादश भाव में बृहस्पति विशेष योग क्या करता है, मोक्ष योग, यानी कि यदि बृहस्पति शुभ हो, नवम भाव पंचम भाव से संबंध हो तो सच्ची भक्ति, मोक्ष मार्ग खुलता है। विदेश आध्यात्म योग, विदेश में साधना, विदेशी गुरु, अंतरराष्ट्रीय सेवा कार्य। द्वादश भाव में बृहस्पति के उपाय क्या है, इसको भी जानेंगे। गुरुवार का व्रत, पीले वस्त्र पहनना, बृहस्पतिवार वाले दिन पीला भोजन करना, नमक नहीं खाना है उस दिन, केले का दान करना, चने की दाल का दान करना, और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना, और बृहस्पति के मंत्र का 108 बार जप करना। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र को 108 बार जप करें। दान, गुप्त दान श्रेष्ठ माना गया है, तो गुप्त दान, अस्पताल में दान करें, आश्रम में सेवा करें, गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। ध्यान और मौन की बात करें तो मौन साधना, मौन साधना यानी कि थोड़ा सा शांत रहने की प्रवृत्ति बनाएं। और अहंकार और अपेक्षा त्याग, यानी त्याग क्या है, यानी बिना फल की इच्छा के कार्य करना, बिना दिखावे के भक्ति करना। विशेष सावधानियां क्या है आपको करनी, स्वयं को पूरी तरह न भूलें, गलत गुरु से बचें, अवसाद में अकेले ना रहें। तो प्रिय दर्शकों, द्वादश भाव में बृहस्पति सिखाता है कि जो छोड़ना सीख लेता है वह सच में सब कुछ पा लेता है। यह योग व्यक्ति को दुनिया से नहीं तोड़ता, ईश्वर से जोड़ता है। तो प्यारे साथियों, राधे राधे। यह था द्वादश भाव का फल। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति द्वादश भाव में है
तो कमेंट करके अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस दे सकते हैं। हम आपके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण कर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि जल्द से अगला आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो, सर्वप्रथम प्राप्त हो। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।